Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of caveat. The caveat related to provision has been provided under the CPC. Now let's begin with the topic. Students, what is caveat has not been defined in CPC, but a right to lodge a caveat has been provided under section 148 of CPC. So let's understand first what do we mean by the term caveat. Caveat, though not defined in CPC, but in general term, it means a caution or a warning. It is a notice to a court. It is a notice to a court not to issue a grant, not to issue a grant without giving opportunity to the party who is lodging the caveat. कहने का मतलब है सीपीसी में दो कैविएट डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जनरल मीनिंग जो है कैविएट का वो है कॉशन और वार्निंग। ये एक तरीके का नोटिस है जो इशू किया जाता है कोर्ट को कि आपको ग्रांट नहीं करना है किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अ पार्टी जो कैविएट लॉन्च कर रही है। So unless and until the party who is lodging a caveat is given an opportunity of hearing, court cannot grant any kind of relief to a person. Next, caveat is a kind of a precautionary measure. Caveat क्या है? एक तरीके का precautionary measure है। ये precautionary measure है वो person के द्वारा लिया जाता है जो caveat lodge कर रहा है against grant of probate or a letter of administration. This lodging of caveat is against what? It is against the grant of probate जो अपोजिट पार्टी ऑब्टेन कर सकता है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकता है उस पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं कैविएट लॉज कर रहे हैं और ये लॉजिंग ऑफ कैविएट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिकॉशनरी मेजर which this particular want to take. Now who may lodge a caveat? Caveat कौन लॉज कर सकता है? तो कोई भी पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है राइट टू बी हर्ड ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड और एक्सपेक्टेड टू बी फाइल्ड। कोई भी एप्लीकेशन जो फाइल किया जाना है या फिर फाइल हो सकता है उस एप्लीकेशन की सुनवाई के वक्त में यदि कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि उसे हर्ड किया जाना चाहिए एंड उसको हर्ड किया जाए इस बात का राइट अवेलेबल है देन इन दैट केस वो पर्सन क्या कर सकता है कैविएट लॉन्च कर सकता है। ही मे बी अ पार्टी और मे नॉट बी अ पार्टी टू द सूट। वो सूट को पार्टी हो भी सकता है वो सूट को पार्टी नहीं भी हो सकता है। A person whose right is likely to be adversely affected by an order that may be passed by the court on an application filed or expected to be filed in a suit is having a right to be called as a caveator and would be having a right to file a caveat। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी पर्सन जिसे ऐसा लगता है कि एक आधा कोई एप्लीकेशन फाइल हुआ या फाइल हो गया है या होने वाला है फ्यूचर में और उसमें यदि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो वो ऑर्डर इस पर्टिकुलर पर्सन को जो कि एक्चुअली क्या नहीं है पार्टी नहीं है बट इस पर्टिकुलर पर्सन को वो ऑर्डर एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है देन इन दैट केस ये पर्सन भी क्या कर सकता है कैविएट लॉन्च कर सकता है। नाउ कैविएट कौन फाइल नहीं कर सकता? कैविएट कौन फाइल नहीं कर सकता? हमने इसके पहले वाले इसमें देखा कौन कैविएट फाइल कर सकता है। अभी हम देख रहे हैं कौन कैविएट फाइल नहीं कर सकता। और ऐसा कोई पर्सन जो कि पार्टी टू द सूट नहीं है और जिसका राइट एडवर्सली अफेक्ट नहीं होने वाला है बाय द ऑर्डर जो कि कोर्ट पास करेगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन कैविएट फाइल नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ये स्ट्रेंजर के द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे स्ट्रेंजर का मतलब वो पर्सन जिसका न तो कोई राइट अफेक्ट होने वाला है और ना ही वो पार्टी है। नेक्स्ट ऐसा कोई भी पर्सन जो सपोर्ट कर रहा है बेसिकली एप्लीकेशन ऐसा कोई भी पर्सन जो सपोर्ट कर रहा है एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर होना है और वो ऑर्डर एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है देन इन दैट केस डेफिनेटली अगर वो ऑर्डर एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन को तो वो पर्टिकुलर पर्सन सपोर्ट नहीं करेगा एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब है जो भी पर्सन एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है वो एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेंट के द्वारा फाइल किया जाना है देन इन दैट केस ए पर्टिकुलर पर्सन लॉन्च नहीं कर सकता है कैविएट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में बिकॉज ही इज सपोर्टिंग दैट एप्लीकेशन राइट। नाउ on the basis of this let us understand what do we mean by the term caveator या फिर caveator कौन होता है।
तो स्टूडेंट्स, कैविएटर मतलब वो पर्सन, एक तो पहली बात जो कैविएट लॉन्च कर रहा है। दूसरा, एनी पर्सन हुज राइट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर दैट विल बी पास्ड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट, ये जो पर्सन है ये नेसेसरी पार्टी भी हो सकता है और प्रॉपर पार्टी भी हो सकता है मैटर में। फिर अ पर्सन हु इज नॉट इवन अ पार्टी टू द सूट, वो भी लॉन्च कर सकता है केविएट अगर कोर्ट का ऑर्डर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर या सूट में इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन राइट, then in that case this particular person would be termed to be a caveator and would be having the right to lodge a caveat. Now let us understand who we mean by the term caveatee. Caveatee मतलब क्या होता है? तो caveatee तो नॉर्मली वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में हम कैविएट फाइल करते हैं उसे हम caveatee बोलते हैं। But a person who has either made or is likely to make an application in a suit instituted or about to be instituted, ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि सूट उसने या तो इंस्टीट्यूट कर दिया है या फिर इंस्टीट्यूट करने वाला है और उस पर्टिकुलर सूट में वो किसी प्रकार का एप्लीकेशन मूव करने वाला है, जिस एप्लीकेशन पे कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो वो हमको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसा जो पर्सन जो एप्लीकेशन मूव कर सकता है एक सूट में जो ऑलरेडी फाइल कर दिया है या फिर फ्यूचर कमिंग टाइम में जो वो पर्टिकुलर पर्सन सूट फाइल करने वाला है उस सूट में उसने एप्लीकेशन फाइल करना है, देन इन दैट केस ये पर्टिकुलर पर्सन जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे? कैविएटी बोलेंगे। On the application of caveatee, the caveator claims his right of hearing before any order is passed. अगर मान लीजिए कैविएटी ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो कैविएटर जो है वो अपना राइट ऑफ क्लेम डालेगा वहां पे और क्लेम क्या रहेगा? हेयरिंग का, ताकि जो कोई भी ऑर्डर पास होने वाला है उस पर्टिकुलर ऑर्डर को पास होने से पहले कैविएटर को क्या मिल जाए? अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऑफ बीइंग हर्ड और वो अपनी बाजू भी कोर्ट के सामने रख सके। नेक्स्ट इज कैविएट फाइल करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट बिहाइंड फाइलिंग ऑफ द कैविएट। So there are two-fold objects. Firstly, to safeguard the interest of the caveator. कहने का मतलब है if the court passes an order on the application made by the caveatee without hearing the caveator, ऐसे वक्त में the interest of the caveator वो adversely affect हो सकता है उस particular order से। कैविएट जो है ये अफोर्ड करता है अपॉर्चुनिटी कैविएटर को हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी और मिनिमाइज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट दी कैविएटर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैविएटर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू फाइल अ कैविएट। यहाँ पे इफ द कोर्ट, अगर मान लीजिए कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बिना कैविएटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दिए, तो ऐसे वक्त में जो इंटरेस्ट है कैविएटर का वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे। कैविएट फाइल करके या कैविएट फाइल करने का राइट देके एक तरीके से हम कैविएटर को एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी जिसे हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग कहते हैं। और अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देने से मेयर पॉसिबिलिटी जो है एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की वो क्या हो जाती है? मिनिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। ये जो सेक्शन है ये अलाउ करता है पार्टी को कि वो फाइल कर सकता है कैविएट and claim his right of hearing on the application made or likely to be made in a suit or a proceeding before an order is passed by the court. तो कहने का मतलब है कि ये सेक्शन जो है वो बेसिकली पार्टी को अलाउ कर रहा है कि उसने कैविएट फाइल करना है और अपना राइट ऑफ हेयरिंग जो है वो क्लेम कर लेना है। ठीक है, ऐसे किसी एप्लीकेशन में जो इधर फाइल कर दिया गया है या फिर किया जाना है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में और जिसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। अगर मान लीजिए उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग मिल गई और यदि वो सेटिस्फाई हो गया देन इन दैट केस ही वोंट बी फाइलिंग अनदर सूट बिफोर द कोर्ट, राइट। तो इस तरीके से कैविएट का अपॉर्चुनिटी देके कैविएट फाइल करने का अपॉर्चुनिटी देके हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके का मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग, बार बार केस फाइल होने की संभावना को हम कम कर सकते हैं। नाउ कैविएट किस फॉर्म में हम फाइल करते हैं? तो स्टूडेंट्स, कैविएट जो है वो हमेशा फॉर्म में फाइल किया जाता है जिस फॉर्म में पिटिशन फाइल होती है। एंड कैविएटर जो है वो हमेशा क्या करता है? क्लेम करता है हिज राइट ऑफ अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ हेयरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब है जो कैविएटर है वो राइट ऑफ अपीयरेंस कब क्लेम करेगा? जब ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली ये हेयरिंग के लिए लगेगा। तो कैविएट जो है वो फाइल किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पिटिशन
और कैविएटर जो है वो हमेशा क्लेम करेगा अपना राइट ऑफ अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होते हैं कैविएट के कुछ इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब ये इफेक्ट क्या क्या होते हैं लेट अस सी। कैविएटर जो है ये एंटाइटल हो जाता है ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एन इंटरिम ऑर्डर इज पास्ड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द कैविएटी। जो कोई भी एप्लीकेशन कैविएटी ने किया है उस कैविएटी के द्वारा किए गए एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोर्ट ऑर्डर पास करे इससे पहले कैविएटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयरिंग मिल जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कैविएट। दूसरी बात, द कोर्ट कैनॉट मेक एन ऑर्डर विदाउट सर्विंग अ नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन ऑन द कैविएटर। क्योंकि कैविएट फाइल हुआ है और इसीलिए जब कभी भी फ्यूचर में कैविएटी किसी तरीके का एप्लीकेशन मूव करता है देन इन दैट केस कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि उसने कैविएटर को नोटिस देके बुलाना है और बताना है कि कैविएटी ने एप्लीकेशन फाइल किया है, आप आइए, और कैविएटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग कोर्ट देगा। नेक्स्ट इज द नोटिस टू कैविएटर इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर पासिंग ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर। क्योंकि कैविएट फाइल हुआ है करके कोर्ट कैविएटी के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन जो फाइल किया है कैविएटी ने उसमें किसी तरीके का इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेगा विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द कैविएटर ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये एक तरीके का कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स ऐसी कंडीशन जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए, उसके बाद में आगे का ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो कहने का मतलब है कैविएटी ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसको बाद में सुनेंगे, पहले क्योंकि कैविएटर ने कैविएट लॉन्च किया है इसीलिए पहले कैविएटर को हमको सर्विस देके कोर्ट में बुलाना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग उसको प्रोवाइड करना है। Next is, if the court makes an order without notice to caveator, then in that case the same is liable to be set aside. अगर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर पास कर देता है और कैविएटर को इस बात का नोटिस भी नहीं देता, देन इन दैट केस ये जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू द कैविएटर, देन इन दैट केस ये जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है इस ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं। So these are the effects of the caveat. Now let us understand what is actually the validity of the caveat. एक बार caveat फाइल हो जाने के बाद में वो कितना दिन तक फोर्स में रहता है। तो caveat जो है जब एक बार हम फाइल कर देते हैं तो वो 90 डेज टाइम पीरियड में इफेक्ट में रहता है, 90 डेज के टाइम पीरियड तक इफेक्ट में रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। अगर मान लीजिए 90 डेज टाइम पीरियड में किसी भी तरीके से कोई एप्लीकेशन कैविएटी ने मूव नहीं किया है देन इन दैट केस कैविएट जो है वो ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। हाउएवर कैविएटर जो है वो वापस से 90 डेज के लिए क्या कर सकता है, कैविएट को रिन्यू कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कैविएट का टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।